हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। आज हम सबके बीच श्री अमोल भाई पीवी के अमोल भाई पधारे हुए हैं। ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से आए हुए हैं। हम जिस तरह से स्कूल में पढ़ते हैं उसी तरह की ईश्वरीय स्कूल है, भगवान की स्कूल है, जहाँ पे हमें पढ़ाई जाती है। और वही पढ़ाई, इस पढ़ाई के साथ साथ वो पढ़ाई भी हमें पढ़नी है जिस पढ़ाई से हमें जो जीवन का लक्ष्य है वो बताने के लिए अमोल भाई हमारे बीच आए हुए हैं। अमोल भाई के बारे में कुछ मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। पीवी के अमोल भाई पिछले 20 वर्षों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सक्रिय सदस्य हैं। सन 2002 में मुंबई विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है। इन्होंने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से टेक्नीशियन में पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री प्राप्त की है। इसी के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री भी प्राप्त की है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के बतौर पर अधिवक्ता के रूप में कार्यरत है। पिछले 12 वर्षों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार के रूप में निःशुल्क अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब तक भारत में विभिन्न राज्यों में लगभग 12 से ज्यादा हाई कोर्ट के बतौर पर अधिवक्ता केसेस लड़ चुके हैं। अब तक भारत के विभिन्न शहरों में इन्होंने 300 से ज्यादा आध्यात्मिक सेमिनार कंडक्ट किए हुए हैं। यानी ऐसे प्रोग्राम ऑल इंडिया लेवल पर अमोल भाई जी कर रहे हैं। आज हमें कुछ बहुत अच्छा यानी हमारे जीवन में उपयोगी ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों से हमें ज्ञात करेंगे। अभी मैं अमोल जी भाई जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे के वो दो शब्द हमें समझाएं। ओम शांति। हेलो, ओम नमः शिवाय। आज का जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है एक छोटा सा सेमिनार है, उसका टॉपिक है साइंस वर्सेस साइलेंस। जो लर्नर साइंस है वर्सेस साइलेंस की पावर। श्रीमद् भगवद गीता के आधार पे हम आज का टॉपिक समझेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले 2 मिनट के लिए हम सभी ध्यान करेंगे। भगवद गीता में अध्याय 6 में श्लोक नंबर 12 और 13 इसमें ध्यान करने की विधि बताई है। ऐसी मेडिटेशन की मेथड बताई है जो आपको पूरे लाइफ में काम आएगी। आपको सभी को सीधा बैठना है, सीधे, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, सिर सीधा। आपको सभी को यहाँ पे मस्तक के बीच में, भ्रुकुटी में, यहाँ पे ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, छोटा सा स्टार, वैसे छोटा सा स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। स्टार देखा है ना सबने? तो वैसा छोटा सा स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है। कोई भी व्यक्ति 2 मिनट के लिए याद नहीं आना चाहिए। कोई भी मित्र, पेरेंट्स, काका, मामा, चाचा, ताऊ, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। 2 मिनट के लिए सारे वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर दो अपने आप को। कल किससे झगड़ा हो गया, किससे क्या बात हो गई, कोई भी प्रकार की टेंशन है, सब भूल जाओ। कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करो अपने आप को वर्ल्ड से और सिर्फ भ्रुकुटी के बीच में, इसको क्या बोलते हैं? भ्रुकुटी, उत्तमांग, यहां पे ध्यान लगाना है। वहां मत देखो। हेलो, यहां पे ध्यान लगाना है। सीधे बैठना है। आकाश में जैसे स्टार चमकता है वैसे स्टार याद करना है। आंखें पूरी बंद नहीं करनी है। शिव शंकर भोलेनाथ के जितने चित्र हैं, जितनी मूर्तियां हैं, वो ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। उनकी आंखें पूरी बंद है क्या, या आधी खुली आधी बंद है?
क्या है? मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, आपको जवाब देना है। शिव शंकर भोलेनाथ की आंखें पूरी बंद है क्या, या आधी खुली आधी बंद है? ध्यान मग्न अवस्था में जब बैठे हुए, देखा है फोटो, देखा है महादेव का? तो आंखें पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है? क्या है? आधी खुली आधी बंद है। और दोनों मिलित नेत्र बोलते हैं। तो ध्यान की जो अवस्था है उसमें आंखें पूरी बंद करके अभ्यास नहीं करना है आपको। आधी आंखें खुली रखनी है और आपको भ्रुकुटी के बीच में यहां पे ध्यान लगाना है। मन में अलग अलग विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। एक ही थॉट, मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। मैं भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ स्टार हूं। बाकी जो भी विचार आएंगे उन विचारों को भगाना है, उनके पीछे नहीं भागना है। तो अभी जो हमने किया ये मन की एक्सरसाइज है। क्या बोलते हैं इसको? मन की एक्सरसाइज। तो रोज हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, है ना? फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, योगासन और प्राणायाम। ये भी क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज है या मन की एक्सरसाइज है? क्या है? मुझे जवाब चाहिए तुरंत तुरंत। इंटरैक्टिव सेशन है। योगासन और प्राणायाम फिजिकल एक्सरसाइज है या मन की एक्सरसाइज है? बोलो, जोर से बोलो। फिजिकल एक्सरसाइज है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास नहीं है, आत्मा की शक्ति, मन शक्ति बढ़ाने का अभ्यास नहीं है। तो 24 घंटे में सवेरे से लेकर रात तक हम आधा घंटा 1 घंटा भी अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपनी आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए देते हैं क्या? देते हैं? आप लोगों में से कितने लोग देते हैं और कितना समय देते हैं? मेडिटेशन रोज कौन कौन करता है? आधा घंटा कौन करता है? यहां पे कोई है? कोई भी नहीं करता है। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है हमारा साइंस वर्सेस साइलेंस। मॉडर्न साइंस और साइलेंस में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा?
साइंस और साइलेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मॉडर्न साइंस में जो रिसर्च किया जाता है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स। आप लोग 11th 12th साइंस के स्टूडेंट हो क्या? आर्ट्स, कॉमर्स? साइंस नहीं है, आर्ट्स और कॉमर्स। अच्छा अच्छा, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो पता है ना, अणु, पदार्थ के अंदर अणु होता है ना। तो आज मॉडर्न साइंस में जितना भी रिसर्च किया है वो अणु के ऊपर रिसर्च किया है। अणु से क्या बनता है पता है आपको? एटम बम। क्या बनता है? एटम बम, जिसको बोलते हैं परमाणु बम। ठीक है, तो मॉडर्न साइंस का सारा रिसर्च जो है वो पदार्थ के ऊपर, मैटर के ऊपर किया है। एक होता है मैटर और दूसरी होती है एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। जैसे ये माइक्रोफोन है ना, ये माइक है। ये माइक में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगी तो ये काम नहीं करेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट काम कब करेगा? जब एनर्जी फ्लो होगी उसके अंदर। समझ में आ रहा है? जब एनर्जी फ्लो होना बंद हो जाएगी ये इंस्ट्रूमेंट काम का नहीं है। वैसे ही मैटर और एनर्जी, बिना एनर्जी के कोई मैटर कार्य नहीं कर सकता। तो मॉडर्न साइंस ने जो रिसर्च किया वो अणु के ऊपर किया, एटम्स मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिसर्च किया। लेकिन जो साइलेंस की पावर है वो साइलेंस की पावर आत्मा और परमात्मा से कनेक्टेड है। ये डिफरेंस है। और मॉडर्न साइंस जितना भी है उसकी खोज मनुष्य ने किया। जितने भी वैज्ञानिक है वो मनुष्य है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, जितने भी वैज्ञानिक हुए वो सारे मनुष्य हैं। लेकिन साइलेंस की जो शक्ति है ये अध्यात्म से आती है और अध्यात्म स्वयं परमात्मा से आता है। तो साइलेंस की पावर ईश्वर परमात्मा से आती है और जो मॉडर्न साइंस है ये मनुष्य के द्वारा आता है। ये पहला फर्क है। समझ में आया? समझ में आ रहा है कुछ? तो उधर क्यों देख रहे हो? मेरे तरफ देखो। सब लोगों ने मेरे आंखों में देखना है, यहां वहां मैं पसंद नहीं करता हूं। समझ में आया सभी को? मॉडर्न साइंस और साइलेंस में क्या फर्क है? मॉडर्न साइंस जो है वो मनुष्य द्वारा उसकी खोज की गई है और साइलेंस की शक्ति जो है वो स्वयं परमात्मा ने अध्यात्म का ज्ञान दिया है, उससे साइलेंस की शक्ति प्राप्त होती है। साइलेंस की शक्ति माना शांति, और शांति मिलती है अध्यात्म से। आज साइंस के अलग अलग साधन बनाए हुए हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन है, यहां पे बैठ के हम अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हैं ना। उसको बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन, है ना। कोई वायर नहीं है और फिर भी हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो साइंस ने इतनी तरक्की की कि आज ये साइंस के साधनों से बड़े बड़े सैटेलाइट उन्होंने लगा दिए। उन सैटेलाइट से आज हम दूर की चीजें, अमेरिका में क्या हो रहा है और इजराइल और ईरान की जो वॉर हो रही है उसमें किसने मिसाइल्स डाली, सारा हम देख पा रहे। टेलीविजन पे देख रहे, तो टेलीविजन पे हम देख पा रहे दूर बैठ के भी। वैसे ही अगर मन के विचार अगर शुद्ध है, पवित्र है, तो आप यहां पे गुजरात पे बैठ के भी आपके वाइब्रेशन अमेरिका में ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। कर सकते हैं क्या? आपका नाम क्या है? गोपाल। ये गोपाल ने 12th कंप्लीट करके फिर गोपाल ने सीए किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद गोपाल चला गया अमेरिका। अमेरिका जाने के बाद गोपाल की माँ यहाँ पे गुजरात में बैठ के गोपाल को याद कर रही है। तो गोपाल को अमेरिका में टचिंग हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है, पॉसिबल है, है। मोबाइल का नेटवर्क फेल हो जाएगा, लेकिन माँ अपने बच्चे को अगर याद करती है तो उसके जो वाइब्रेशन है
उसकी जो शुद्ध संकल्पों की शक्ति है वो अमेरिका तक पहुंच जाएगी और गोपाल को हिचकी आ जाएगी और गोपाल बोलेगा अपने दोस्त को, जरूर मेरी मां ने याद किया होगा, है ना, पॉसिबल है ना। तो साइंस के साधन, ये मोबाइल, उसका नेटवर्क फेल हो सकता है, लेकिन साइलेंस की जो पावर है, जो मां है उसकी बच्चे के प्रति मोहब्बत रहती है, प्रीत रहती है सच्ची, उसके जो बच्चे के प्रति जो विचार है वो शुद्ध है, उस पर पवित्रता है। जब हमारे थॉट्स में प्यूरिटी आएगी, शुद्धता आएगी, तो हमारे थॉट्स कितने भी दूर ट्रैवल कर सकते हैं और ट्रैवल करके आज साइंस के साधन जो काम कर रहे हैं उससे भी बड़ा काम करके दिखा सकते हैं। लेकिन आज क्या हो गया, आज हम अपनी साइलेंस की पावर को भूल चुके हैं, मन की एकाग्रता को भूल चुके हैं, इसलिए हमारी मन की शक्ति कमजोर बन चुकी है। तो साइलेंस की पावर जो है वो हमारी कमजोर इसलिए बन चुकी है क्योंकि आज एक सर्वे ये कहता है कि 90% से ज्यादा जो यंगस्टर्स है, मतलब 16 साल के 15 साल के ऊपर के जितने भी बच्चे हैं वो किसमें फंसे हुए हैं, किसमें फंसे हुए हैं, मोबाइल इंटरनेट सोशल मीडिया, इसकी एडिक्शन हो चुकी है, लत लग चुकी है या नहीं। या कितने लोग ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं घर पे जाने के बाद, है? हाथ ऊपर करो, सच्चा सच्चा बोलो, ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, या तो इंटरनेट का एडिक्शन होता है, या सोशल मीडिया में रील्स देखते रहते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टा, कोई भी नहीं देखता है। सारे सज्जन बच्चे हैं यहाँ पे गुजरात में, है? बैटरी कम हो गया। आज 90% से ज्यादा जो यूथ है, 90% से ज्यादा उसको लत लग चुकी है। इसकी लत लग चुकी है ये मोबाइल और सोशल मीडिया की, और उन सभी चीजों की वजह से हमारी बुद्धि भ्रष्ट बन रही है, श्रेष्ठ बन रही है। क्या कौन बोला श्रेष्ठ बन रही है? इसके आप श्रेष्ठ बन रहे हैं? किसकी बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है यहाँ पे? मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, सोशल मीडिया का यूज करके छोटे छोटे बच्चों की इसके जो साधन है, इससे आज छोटे छोटे बच्चों की भी बुद्धि भ्रष्ट बनती जा रही है। तो मॉडर्न साइंस जो है उसमें कई सारी अच्छी चीजें भी है, टेक्नोलॉजी भी है जिससे फायदा हो सकता है, लेकिन आज हमारी बुद्धि जो है उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो चुकी है। डिसीजन मेकिंग पावर माना निर्णय करने की शक्ति। बुद्धि का काम क्या है पता है आपको? बुद्धि का काम है निर्णय करना, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका डिसीजन करने की पावर बुद्धि की है। और आज हमारी बुद्धि इन साइंस के साधनों के अधीन होकर भ्रष्ट बनती जा रही है, और उसकी वजह से आज पढ़ाई पे कंसंट्रेशन हो रहा है क्या? फोकस बुद्धि रहती है या मन भटकता रहता है? आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है, क्योंकि साइलेंस की पावर जो है वो कमजोर हो चुकी है। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को क्या प्रश्न पूछा? भगवान को प्रश्न पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है, ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये अर्जुन का प्रश्न है। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को ये नहीं पूछा मुझे गांडीव धनुष्य कैसे चलाना है, और सेकंड चैप्टर से लेके 18वें अध्याय तक भगवान ने अर्जुन को कोई शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो मन को कंट्रोल करने का ज्ञान दिया, इंद्रियों को संयमित करने का ज्ञान दिया, और आत्मा को शक्तिशाली बनाने का ज्ञान दिया। कैसे चंचल मन को आत्मा में स्थिरियम करना है इसका ज्ञान दिया।
तो महाभारत की जो युद्ध थी वो कोई हिंसक युद्ध नहीं थी, वो तो चित्रकार की चित्रकारिता है। महाभारत की जो कथा है उसमें दिखाया भीम गदा लेकर, अर्जुन को दिखाया धनुष्य बाण लेके, नकुल सहदेव इन्होंने अलग अलग शस्त्र धारण किए। नकुल का शस्त्र कौन सा था, सहदेव का शस्त्र कौन सा था पता है? महाभारत ही नहीं देखी? युधिष्ठिर का कौन सा था शस्त्र? युधिष्ठिर का था भाला। तो जितने भी शस्त्र अस्त्र दिखाए, ये शस्त्र अस्त्र कोई लोहे के बाण नहीं है, लोहे के अस्त्र शस्त्र नहीं है, ये ज्ञान के बाण है। तो महाभारत की जो युद्ध है वो हिंसक युद्ध नहीं है, अहिंसक युद्ध है। ये अहिंसक युद्ध हमारे मन और हमारे बुद्धि के ऊपर जो 5 विषय विकार आक्रमण कर रहे, उन शत्रुओं के अगेंस्ट ये युद्ध है। आपको पता है कि आत्मा के 3 शत्रु कौन से? किसी को पता है आत्मा के 3 शत्रु कौन से, जिससे हमारी मन की और बुद्धि की बैटरी डिस्चार्ज होती है, मन भटकता रहता है, बुद्धि अनस्टेबल रहती है। तो आत्मा के 3 शत्रु जो है, जिसके लिए भगवत गीता में बोला है त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। ये काम, क्रोध और तीसरा है, अरे बोला ना अभी, लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों शत्रु है आत्मा के। ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं, जिससे आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है, मन की शक्ति कमजोर हो जाती है। तो चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज अ डिसीज। चाइना ये पहला देश है जिसने इंटरनेट का एडिक्शन को एक रोग करके डिक्लेयर कर दिया, एक रोग है। तो आज हमारा जो बुद्धि का फोकस कम हो रहा है, ब्रेन की एक्टिविटी कम हो रही है। अगर ज्यादा इंटरनेट का एडिक्शन है तो लो ब्रेन एक्टिविटी, और इंटरनेट का एडिक्शन नहीं है, नॉर्मल है, तो हाई ब्रेन एक्टिविटी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े जो भी उसके एक्सपर्ट्स है, न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट्स, उनका रिसर्च है ये। तो आज दुनिया में क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन, टेंशन बढ़ता चला जा रहा है ना? डिप्रेशन बढ़ रहा है, टेंशन होता है। आप लोगों में से किसी को है डिप्रेशन, टेंशन या कुछ नहीं है? चिंता होती है क्या? चिंता, रात को नींद आती है सबको? कितने बजे सो जाते हैं? 12 बजे, 1 बजे? आप बोले क्या करते हो 1 बजे? तो आज ये जो डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस ये सारा बढ़ रहा है, उसका कारण ये है जो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे जो गलत गलत चीजें हम देख रहे हैं, उसकी वजह से बुद्धि खराब हो रही है ना? गांधी जी के 3 बंदर कौन से थे? बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, और चौथा बंदर है बुरा मत सोचो। लेकिन हम चारों बंदरों को रोज वायलेट करते रहते हैं, रोज बुरा देखते हैं आंखों से, कानों से बुरा सुनते हैं, मुख से बुरी बात बोलते हैं दूसरे को, दुख देने वाली, और चौथी चीज बुरा सोचते हैं। यहाँ कौन लोग हैं जो बुरा देखते नहीं है, बुरा सोचते नहीं है, बुरा सुनते नहीं है और बुरा कहते नहीं है? हाथ ऊपर करो, कितने हैं? कोई भी नहीं है। अरे कोई भी नहीं है, मतलब सब गांधी जी के 3 बंदर उसको रोज वायलेट करते। तो हमारी बुद्धि कैसी बन रही है? बंदर जैसी बुद्धि बन रही है। अभी जो बंदर होता है ना, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विषय विकार सबसे ज्यादा होते हैं। तो आज हम अश्लील साहित्य पढ़ते हैं, गलत चीजें देखते हैं आंखों से, उसकी वजह से हमारी बुद्धि जो हो रही है वो भ्रष्ट की तरफ जा रही है। आपने इनका नाम जानते हो आप? क्या नाम है? समय। और वो बाजू में कौन है? रणवीर अलाहाबादिया। इन्होंने
सोशल मीडिया पे गलत गलत गंदी गंदी बातें बोली थी, इनके ऊपर पुलिस केस भी हुआ। तो आज इंटरनेट के ऊपर जो परोसा जा रहा है उसका फायदा है या नुकसान है, हमें ये सोचे बगैर हम खा रहे हैं उसको। समझो माँ ने आपको खाना दिया और सब्जी में नमक ज्यादा डाला है, तो आप उसको खाओगे क्या? रिजेक्ट करोगे ना, रिजेक्ट करोगे ना, थाली को वापस दे दोगे। वैसे ही इंटरनेट पे आज सोशल मीडिया में जो गलत चीजें हैं जो परोसी जा रही है, तो अगर वो गलत है तो हमको रिजेक्ट करना चाहिए ना। लेकिन आज क्या होता है, हम जो भी इंटरनेट पे आज चीजें मिल रही है, जो भी दिखाई दे रही है, वो सारे अपनी बुद्धि में ग्रहण करते हैं और फिर नुकसान क्या होता है, फिर बाद में अनेक अनेक प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। टेंशन, डिप्रेशन, 5 विकारों में फंस जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो अभी सारा जो यंग समाज है, यंगस्टर्स है, यूथ है आज का, कॉलेज में जाने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे भी अभी नशा और अलग अलग ड्रग्स और गलत नशे की सामग्री उसके लत लग रही है, उनको उसके आदी हो रहे। उसका कारण ये है कि कलयुग में 2 दोष है, संग दोष और अन्न दोष। संग मतलब कंपनी, अगर अच्छी कंपनी है तो हम अच्छे रास्ते पे अच्छी जगह चले जाएंगे, और बैड कंपनी है तो हम गड्ढे में चले जाएंगे। तो कलयुग में आज ये चीजों का प्रमाण बढ़ता चला जा रहा है और सोशल मीडिया का इंपैक्ट हमारे स्टडीज के ऊपर भी हो रहा है। आज हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें बुद्धि फोकस नहीं हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से बुद्धि की एकाग्रता कम हो रही है। गेम, वीडियो गेम कितने लोग खेलते हैं? हाथ ऊपर करो। एक ही बच्चा सच्चा है, बाकी सारे झूठे हैं। देखो सच्चाई से हाथ ऊपर किया उसने, बाकी अच्छा, बस इतने ही। और किसको एडिक्शन हो चुकी है, लत लग चुकी है कि सवेरे से लेकर शाम तक बुद्धि उसी में जाती है, स्कूल से जाने के बाद उसी में बुद्धि जाती है ज्यादा। लत किसको लगी हुई है? तो ये गेम डेवलपर है, इनका नाम है बेनेट फॉडी। ये बेनेट फॉडी का नाम सुना है आपने? ये गेम डेवलपर है। जब इनका खुद का बुद्धि का फोकस नहीं हुआ और बुद्धि इनकी फोकस नहीं हो रही है, तब इन्होंने ये गेम खेलने से इनकार कर दिया। मतलब आज ये वीडियो गेम्स जिन्होंने डेवलप किए, जिन्होंने तैयार किए, उनकी खुद की बुद्धि का कंसंट्रेशन कम हो चुका है। उसकी वजह से उन्होंने बोला कि ये सारा बकवास है और उन्होंने गेम खेलने से इनकार कर दिया। तो आज हमारा ज्यादा अटेंशन सेल के तरफ है, सोल के तरफ नहीं है। पे मोर अटेंशन टू योर सोल एंड पे लेस अटेंशन टू योर सेल। सेल मतलब क्या? मोबाइल। मोबाइल को क्या बोलते हैं? सेल फोन बोलते हैं। तो आज हमारी बुद्धि जो है वो साइंस के साधनों में फंसती चली जा रही है। जैसे टेलीपैथी, मैंने बताया टेलीपैथी का जो साइंस है कि वायरलेस कम्युनिकेशन, अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हैं। वैसे ही मन की, संकल्पों की, थॉट्स की अगर शुद्धता है तो आप दूर में रहे हुए व्यक्ति को भी आप अपने वाइब्रेशन से उसको इशारे दे सकते, उसको समझा सकते। तो आज क्या हो रहा है, ये साइंस के साधनों में फंसकर जो अलग अलग बीमारियां आ रही है, और उन बीमारियों को अगर क्योर करना है तो मनुष्य के अंदर भय, जब किसी पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने वाले हैं तो वो डरा हुआ रहता है पूरी तरीके से, और भय पूरी तरीके से रहता है, टेंशन रहता है, डिप्रेशन रहता है। ऐसे वक्त आजकल डॉक्टर क्या कर रहे हैं, उनको भगवत गीता पढ़ने के लिए दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भगवत गीता पढ़ेंगे तो उनका माइंड का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, उनकी विल पावर बढ़ जाएगी। तो साइंस भी आज साइलेंस की पावर का आधार ले रहा है। आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फेमस साइंटिस्ट है। उन्होंने बोला मैंने मेरे लाइफ में जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज की और जितने भी इन्वेंशन किए उसका मूल आधार है और उसका मूल इंस्पिरेशन है श्रीमद् भगवत गीता। और निकोला टेस्ला नाम का और एक फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला हर एक व्यक्ति को जन्म से ही एक गिफ्ट मिला हुआ है। कौन सा गिफ्ट मिला हुआ है? भगवान ने हर एक व्यक्ति को एक गिफ्ट दिया है जन्म से। वो कौन सा है? बुद्धि का गिफ्ट।
ये जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि, उसका गिफ्ट मिला हुआ है। और अगर हम इस बुद्धि को परमात्मा से कनेक्शन करें, अगर परमात्मा से जोड़े, तो ये जो बुद्धि है, ये परमात्मा के अंदर जो अच्छे गुण है, दैवी गुण है, वो हमारे बुद्धि के अंदर आ जाएंगे। तो साइंस की जो पावर है, ये साइलेंस की पावर से कमजोर है। मॉडर्न साइंस का यूज करके साइलेंस की पावर हमारी कमजोर होती जा रही है। वाइब्रेशन की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि बोलते हैं कि ऋषि मुनियों के जो आश्रम होते थे, उसमें शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। आपने सुना है ये बात कि ऋषि मुनियों के आश्रमों में शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। गाय और शेर, गाय तो गरीब जानवर है, तो कैसे पॉसिबल है ये? और शेर तो हिंसा करने वाला पशु है, तो ये पॉसिबल कैसे है? बताइए कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आश्रम के अंदर पवित्रता के, ध्यान के, मंत्र के, शांति के वाइब्रेशन होते हैं, अहिंसा के वाइब्रेशन होते हैं, तो उसका असर जानवरों के ऊपर भी होता है। तो मनुष्य अगर अपने आत्मा का ध्यान करे, अपने मन को शक्तिशाली बनाए, तो उसका असर जानवरों के ऊपर भी होगा। आप मुझे बताइए, जंगली कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है या पालतू कुत्ता जो घर में है वो ज्यादा बीमार पड़ता है? कारण क्या है? क्योंकि जो पालतू कुत्ता है वो मनुष्य के वाइब्रेशन में आ रहा है। मनुष्य बीमार पड़ता है तो वो जानवर जो है, कुत्ता, वो भी बीमार पड़ता है, उसके वाइब्रेशन का असर होता है। तो मनुष्य अपने मन से, अपने आत्मा से जो वाइब्रेशन तैयार करता है, उससे वैसे ही असर सारी प्रकृति के ऊपर, सारी सृष्टि के ऊपर होता है। तो मन को एकाग्र कैसे करें और मन की, बुद्धि की सफाई कैसे करें, उसकी क्लीनलीनेस कैसे करें? जैसे शरीर को आप सफाई करनी है तो क्या करते हैं? रोज सवेरे स्नान करते हैं, है ना? और लक्स का साबुन लेते हैं, रगड़ रगड़ के लगाते हैं ताकि मैला साफ हो जाए। लगाते हो? कौन सा साबुन यूज करते हो? लक्स ही करते हो? अरे वाह! तो डेटॉल, अच्छा, तो शरीर के लिए डेटॉल और लक्स साबुन यूज करते हैं। तो मन बुद्धि के ऊपर जो कचरा जमा हो रहा है, जो कचरा मन बुद्धि के ऊपर जमा हो रहा है, राजू इधर देख, जो कचरा मन और बुद्धि के ऊपर जमा हो रहा है, उसकी सफाई कैसे करनी है पता है आपको? भगवत गीता में 16वें अध्याय में बोला है अभय सत्व संशुद्धि, मतलब मन बुद्धि की सफाई। तो मन बुद्धि की सफाई कैसे करनी है? शरीर की सफाई तो रोज करते हैं, गाड़ी की भी सर्विसिंग करते हैं 4 महीने में, 6 महीने में, हाँ, शरीर का भी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो मन और बुद्धि में जो रोज विषय विकारों का कचरा जमा हो रहा है, उसकी सफाई कैसे करनी है? किसी को पता है कैसे करनी है सफाई? तो उसके लिए हमें चाहिए आध्यात्मिक शिक्षा। और आध्यात्मिक शिक्षा, अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म का अर्थ है 2 शब्दों से बना हुआ है, अधि प्लस आत्मा। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है उसे कहते हैं अध्यात्म। जो आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है उसे कहते हैं अध्यात्म। आज आप जो अभ्यास कर रहे हो, क्या क्या पढ़ाई पढ़ते हो आप? कौन से सब्जेक्ट है आपके? साइंस, मैथ्स, एसएस, सोशल साइंस, तो ये सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो। तो आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अध्यात्म की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती, भौतिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो अध्यात्म की पढ़ाई अलग है और भौतिक पढ़ाई अलग है। 200 साल पहले भारत के अंदर गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो चारित्र्य निर्माण की शिक्षा दी जाती थी। आज इंजीनियर तैयार हो रहे, दुनिया में डॉक्टर तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, लेकिन अच्छे इंसान तैयार नहीं हो रहे, चारित्र्यवान मनुष्य तैयार नहीं हो रहे। उसका कारण ये है, हम आध्यात्मिक पढ़ाई को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। तो हम अपनी पहचान को भी भूल चुके हैं। जैसे गूगल सर्च इंजिन में हम सारी दुनिया को ढूंढ सकते हैं। गूगल में जाइए आप, अमेरिका में क्या चल रहा है, अमेरिका में कौन से सिटीज है, सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो आप। लेकिन हम अपने आप को ढूंढ नहीं सकते। आज हम अपने स्वयं का परिचय भूल चुके हैं, अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। अगर हमें असली पहचान हो जाएगी
तो अध्यात्म का जो ज्ञान है हमारी बुद्धि में बैठ जाएगा। तो हमारी असली पहचान क्या है, आप कौन हो। जैसे हमने अपने आप को क्वेश्चन पूछा, हु एम आई, मैं कौन हूं। आज साइंस के पास इस पहेली का जवाब नहीं है, मैं कौन हूं। और यही प्रश्न शिवशंकर भोलेनाथ ने हनुमान जी को पूछा था, कौन हो तुम। तो हनुमान जी क्या जवाब देते हैं, कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। चुके। जब महादेव ने हनुमान जी को पूछा कौन हो तुम, तो हनुमान जी ने जवाब दिया मैं हनुमान हूं। तो हनुमान जी, महादेव ने फिर से पूछा कौन हो तुम, तो हनुमान जी ने जवाब दिया मैं अंजनी सुत हूं, मैं पवन पुत्र हूं। फिर से प्रश्न पूछा कौन हो तुम, फिर हनुमान जी ने जवाब दिया मैं वानर हूं। तो महादेव ने बोला मैंने आपकी जाति नहीं पूछी, मैंने आपका वंश नहीं पूछा, और मैंने आपका नाम नहीं पूछा, मैंने आपको पूछा आप कौन हो। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, ये हनुमान जी भी भूल चुके, हम भी भूल चुके। तो हनुमान जी ने जवाब दिया मैं अज्ञात हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। वैसे आज हमारी हालत हो गई है, हम अपनी असली आइडेंटिटी को भूल चुके हैं कि मेरी असली पहचान क्या है। मैंने अगर पूछा आपकी पहचान क्या है, आप कौन हो, तो आप अपना नाम बताओगे, है ना, आप अपना नाम बताओगे। कोई बताएगा मैं लड़का हूं, कोई बताएगा मैं लड़की हूं, कोई अपनी जाति के आधार से मैं पटेल हूं, मैं जाट हूं, कोई बोलेगा मैं मुस्लिम हूं, कोई बोलेगा मैं हिंदू हूं, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर हूं, कोई बोलेगा मैं वकील हूं। जाति, क्वालिफिकेशन, धर्म, अपने नाम के आधार से, अपने जेंडर के आधार से हम अपना परिचय देते हैं। यह हमारा परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, यह हमारा शाश्वत परिचय नहीं है। हमारा जो शाश्वत परिचय है, हमारी जो परमानेंट आइडेंटिटी है, उसे हम भूल चुके हैं। वो क्या है हमारा परिचय, कौन हूं मैं। सामने स्लाइड दिखाई दे रही है आपको, आत्मा हूं, क्योंकि हम अपने को फिजिकल बॉडी समझ के बैठे, शरीर समझ के बैठे। और शरीर की ये जो 10 इंद्रिया है, 10 इंद्रिया कौन सी है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। पता है आपको, सुना नहीं है कभी। आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, इसको क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिया बोलते हैं। तो ये जो 10 इंद्रिय है, इस 10 इंद्रियों के शरीर को, हड्डी मांस के पुतले को हम सब कुछ समझ बैठे, लेकिन इसमें जो चैतन्य शक्ति है, ऊर्जा है, जिसको कहते हैं प्राण शक्ति, जिसको कहते हैं आत्मा, उसको हम भूल चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या मरता है, शरीर मरता है या आत्मा मरती है, शरीर मरता है। इसलिए शरीर जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा जो है अजर, अमर, अविनाशी है, और शरीर विनाशी है। आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो तुरंत 1 सेकंड में दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश करती है। तो आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है, पता है क्या ट्रैवल करता है आत्मा के साथ साथ। जब आत्मा एक बॉडी छोड़ के दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश करती है, तो आत्मा के साथ साथ क्या जाता है, किसी को नहीं पता। जैसे मोबाइल का हैंडसेट है, उसमें मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड में डेटा होता है, इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस, म्यूजिक होता है ना। आपने दूसरा हैंडसेट आपको आपके पापा ने लाके दे दिया, बेटा ये नया हैंडसेट है,
तो आप क्या करते हो, मेमोरी कार्ड को वहां से हटा देते हो और मेमोरी कार्ड, डेटा कार्ड जो है वो दूसरे हैंडसेट में डालते हो। तो दूसरा जो नया हैंडसेट है वो नया शरीर है। तो आत्मा जब पुराने शरीर से नए शरीर में जाती है तो क्या ट्रैवल करता है, जैसे मेमोरी कार्ड लेके गया, तो यहां जो स्टोरेज स्पेस है, हमारे जो कर्म है अच्छे बुरे, वो किसमें स्टोर हो रहे, किसमें स्टोर हो रहे, आत्मा में स्टोर हो रहे। आत्मा के साथ ऐसी क्या चीजें हैं जिसमें स्टोर हो रहा है, वो है मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों स्टोरेज स्पेस है। हमारे अच्छे बुरे कर्म जो हमने पिछले जन्मों में किए, ये आत्मा के साथ साथ हमारी मन, बुद्धि, संस्कार ये ट्रैवल करते हैं और दूसरे शरीर लेंगे, नया जन्म लेंगे। तो कभी कभी आपने देखा है, छोटा बच्चा आज 2-3 साल का मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट है, इतना एक्सपर्ट है, सारे सेटिंग्स चेंज कर देगा, पेरेंट्स को भी नहीं आता है। उसके बाद आजकल 2-3 साल के बच्चों को सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रहे हैं, तो उसके अंदर ये चीजें कहां से आएगी, क्योंकि पिछले जन्म में उसके आत्मा में जो भी उसने पढ़ाई पढ़ी थी वो सारा स्टोर हो चुका था और वो अगले जन्म में भी उसके साथ जाता है। तो हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे अच्छे संस्कार बनते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे संस्कार बनते हैं। तो अच्छाई और बुराई हमारे आत्मा के साथ साथ ट्रैवल करती है, उसके साथ साथ जाता है। तो अगर बुराई है, किसी के अंदर चोरी करने का संस्कार है, पिछले जन्म में चोरी कर रहा था तो इस जन्म में भी वो चोरी करेगा, तो वो चोरी करने का संस्कार, गलत चीजों के संस्कार खत्म करने हैं तो उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, आत्मा का अभ्यास होना चाहिए। तो जैसे ये मोटर गाड़ी आपको दिख रही है, मोटर गाड़ी जो है, कार जो है, उसका भोजन और ड्राइवर का भोजन एक है या अलग अलग है? वैसे ही शरीर ये गाड़ी है और आत्मा जो है उसका ड्राइवर है, दोनों का भोजन अलग अलग है। आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। मुझे बताइए आत्मा का भोजन क्या है? क्या है आत्मा का भोजन? प्रार्थना। इन्होंने बताया प्रार्थना। और कोई जवाब है? प्रार्थना करते हो तो आप क्या करते हो? मन को एकाग्र करते हो। तो आत्मा का जो भोजन है, जिससे आत्मा को शक्ति मिलती है, वो आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा है ध्यान, जिसको हम कहते हैं योग। तो आत्मा के दो भोजन है, आध्यात्मिक ज्ञान और योग। योग का अर्थ क्या है, किसी को पता है? योग का अर्थ पता है? योग का शब्दशः अर्थ, लिटरल मीनिंग क्या है? योग मतलब योगासन और प्राणायाम नहीं। अभी हम इंटरनेशनल योगा डे मना रहे, लेकिन भारतवासी खुद ही भूल चुके हैं कि असली योग क्या है। जो भगवान ने अर्जुन को जो भारत का प्राचीन राजयोग सिखाया था, उस राजयोग को भारतवासी भूल चुके हैं। और जो रामदेव बाबा जी अपना पेट ऊपर नीचे करते, टमी और भस्त्रिका, भ्रामरी, वो कपाल भाती, अनुलोम विलोम प्राणायाम सिखाते, योगासन कराते, वो योग नहीं है असली। असली भारत का जो प्राचीन राजयोग है वो हम भूल चुके हैं। योग का अर्थ है, योग का अर्थ है जोड़ना, कनेक्शन। किसको किससे जोड़ना? बताइए किसी को, किसको किससे जोड़ना? किसी को नहीं पता है। योग का अर्थ क्या है? जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? हाँ जी बताओ। शरीर को मन से जोड़ना। और किसका कोई जवाब है? और कोई अलग? इनका कहना है शरीर को मन से जोड़ना। शरीर की जो इंद्रियां है वो तो चंचल है, भटक रही है, अपने कंट्रोल में नहीं है। और जो मन है वो भी भटक रहा है, वो भी कंट्रोल में नहीं है। तो मन को अगर एकाग्र करना है, स्थिरम करना है, तो बुद्धि को अच्छी फीडिंग, अच्छा भोजन देना पड़ेगा। तो बुद्धि को अच्छा भोजन देने से बुद्धि शक्तिशाली होगी, जो मन को कंट्रोल करेगी।
चंचल मन को एकाग्र करेगी और उससे इंद्रिया कंट्रोल में आ जाएगी। तो योग का अर्थ है कनेक्शन, जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? अरे अभी तो जवाब दे दो। आप लोगों ने किसी ने कुछ खाया नहीं क्या सवेरे? गुजरात में ढोकला नहीं बनता है क्या सवेरे सवेरे? कब बनता है? शाम को। हेलो, तो योग का अर्थ है, योग का अर्थ क्या है बताओ? योग का अर्थ क्या है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये योग है। क्यों? परमात्मा क्या है? हम सभी मनुष्य जो भी है, भारत की पॉपुलेशन कितनी है? भारत की पॉपुलेशन कितनी है? किसी को पता नहीं? भारत की पॉपुलेशन नहीं पता है आप लोगों को? अरे जोर से बोलो। 140 करोड़ है। और दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है पूरे वर्ल्ड की? 800 करोड़ है, 8 बिलियन। तो इतनी जो मनुष्य है 800 करोड़, इन सबके अंदर आत्मा है। तो 800 करोड़ मनुष्य आत्मा है, प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी, इनके अंदर भी आत्मा है। आत्मा मतलब चेतना, ऊर्जा, प्राण शक्ति, कॉन्शियसनेस। तो इन सभी आत्माओं में जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? परमात्मा। परम माना श्रेष्ठ, जो आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ है वो परमात्मा। जैसे हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते, वैसे आत्माओं का भी पिता होता है। हमारे अंदर आज राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ रही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो हमें अगर देवता गुण धारण करने, अच्छे गुण धारण करने, तो हमें परमात्मा से योग लगाना पड़ेगा। क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है। तो उससे अगर कनेक्शन जोड़ेंगे तो हमारे अंदर प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, सब कुछ अच्छी चीजें, दैवी गुण, शक्तियां, वो हमारे आत्मा के अंदर आ जाएगी। तो आत्मा का भोजन मैंने क्या क्या बताया बताओ? ये आवाज क्यों नहीं निकलती है आपकी? आध्यात्मिक ज्ञान और योग, ये दो आत्मा का भोजन है। और आत्मा का ध्यान कैसे करना है? आत्मा कहाँ रहती है पता है? शरीर में। कहाँ पे रहती है? नाक पे रहती है, इधर हृदय में रहती है, कान में रहती है। कहाँ रहती है आत्मा? माथे पे, यहाँ पे। क्या प्रूफ है इसका? यहाँ पे रहती है आत्मा। इनको पूछा आत्मा कहाँ है, तो उन्होंने बोला यहाँ पे रहती है, माथे पे। तो मैंने पूछा क्या प्रूफ है, तो वो बोलते कि वहां पे लिखा है, ये प्रूफ है। तो भगवत गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। जो प्राण शक्ति है भ्रुकुटी के मध्य में स्थित है। इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी, पता है? इमरजेंसी मूवी देखा है? देखा नहीं देखा? तो इंदिरा गांधी जो देश की प्राइम मिनिस्टर थी, उसके सिक्योरिटी गार्ड ने उसको 40-50 गोलियां मारी, बंदूक से शूट किया, छाती में, पेट में। आधा पौना घंटा वो तड़पते रहे, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में लेके गए। अगर एक ही गोली यहाँ पे या यहाँ पे मार देते थे, 1 सेकंड में खेल खलास, डेड बॉडी। क्यों? क्योंकि आत्मा यहाँ रहती है, आत्मा का निवास स्थान है। ये एक प्रूफ। दूसरा प्रूफ ये है, भारत की जो कन्या माता है, हमारी माताएं बहनें, वो क्या करती है? यहाँ पे बिंदी लगाती है। लगाया हुआ है? इन्होंने लगाया है, इन्होंने भी लगाया है। तो माथे पे बिंदी लगाती है। और जो पुरुष लोग हैं वो टीका लगाते या तिलक लगाते। तो ये द्वापर युग में ऋषि मुनियों को जब पता चला कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपने फिजिकल बॉडी को, अपनी इंद्रियों को ही सब कुछ समझ के बैठा है। चश्मा इधर देखो,
क्या समझ के बैठा कि शरीर ही सब कुछ है। तो मनुष्य को ये भान रहे कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इसलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। लेकिन आज हम उसके आध्यात्मिक रहस्य को भूल चुके कि आत्मा यहां रहती है भ्रुकुटी के बीच में। अभी आत्मा आंखों से तो दिखती नहीं है, तो उसका ध्यान कैसे करें? तो भगवत गीता में बोला है अनोरणीयाम समनुस्मृत, अनु से भी अति सूक्ष्म है आत्मा। जैसे आकाश में छोटा सा सितारा चमक रहा है, वैसे सितारा यहाँ चमक रहा है, ऐसे उसका ध्यान करना है। और ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सवेरे कितने बजे? 4 बजे, 5 बजे। अरे ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है सूरज उगने से पहले, और ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय। 4:45 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त समाप्त हो गया, तो 4 बजे उठ जाओ, और 4 बजे उठकर आप भ्रुकुटी के बीच में कितनी भी परेशानी है, दुख है, दर्द है, कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, आप प्रातः समय 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे भ्रुकुटी के बीच में जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसे स्टार चमक रहा है। कोई फ्रेंड, कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं आने चाहिए, राजू, संजू, कोई याद नहीं आना चाहिए, ठीक है? चाचा, काका, मामा, ताऊ, सिर्फ मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। एक ही थॉट करना है, मल्टीपल थॉट्स को भगा दो और एक ही थॉट में स्थित हो जाओ। तो आत्मा का ध्यान करेंगे तो मन एकाग्र हो जाएगा, और यही राजयोग है। राजयोग क्या है पता है आपको? राजयोग जो अर्जुन को भगवान ने सिखाया था, उस राजयोग का अर्थ मैं बताऊंगा, सब मेरे पीछे बोलेंगे। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थित करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, बस। तो राजयोग की व्याख्या है चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। आज हमारे मन में मल्टीपल थॉट चलते हुए उसको भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र कीजिए। और भगवत गीता में बोला है आंखें खुली रख के ध्यान करने का अभ्यास करें, ताकि भगवत गीता में जो योग सिखाया वो कर्म योग है। कर्म करते हुए अगर हम आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा की स्मृति में रहेंगे तो वह असली राजयोग है, वो कर्म योग है। तो सवेरे रात को सोते समय 15 मिनट आप मोबाइल बाजू में रखिए और आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा को याद करते हुए सो जाइए। और सवेरे उठते ही आधा घंटा रोज आप ध्यान कीजिए। 180 दिन लगातार 6 महीने आप अभ्यास करके देखिए, आपको पता चलेगा जो भी आपके मन जो डिस्टर्ब है, अनस्टेबल माइंड है, बुद्धि जो आपकी फोकस नहीं होती है, उसमें सारा बदलाव हो जाएगा। तो आत्मा का ध्यान करने का तरीका आपको बताया। आत्मा का भोजन क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान और योग। रोज 1 घंटा या आधा घंटा आध्यात्मिक ज्ञान सुनना चाहिए। यूट्यूब पे अच्छे सत्संग है, आध्यात्मिक नॉलेज सुननी चाहिए, जिससे आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे और बुरे विचार, निगेटिव विचार भाग जाएंगे। सवेरे से लेकर रात तक हमारे मन में निगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा आते हैं? निगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं। सिर्फ ये जो लड़के हैं इन्होंने जवाब दिया निगेटिव ज्यादा आते हैं, आपको नहीं आते हैं निगेटिव थॉट्स? आते नहीं है तो बताया नहीं आपने। लड़के सच्चे हैं इसका मतलब है ना, बॉयज सच्चे हैं, इन्होंने तुरंत जवाब दे दिया, डरते नहीं है वो, ठीक है। और सच्चे दिल पर साहब राजी, जो भगवान है, जो सच्चाई पे बहुत खुश होता है, ठीक है। तो आत्मा का भोजन मैंने आपको बताया। आत्मा के 3 शत्रु कौन से? आत्मा के शत्रु कौन से जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है? काम, क्रोध और लोभ। काम का अर्थ क्या है बताइए? काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है, काम मतलब कामना, और कामना मतलब इच्छा, और इच्छा मतलब इंग्लिश में डिजायर। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना। तो काम, क्रोध और लालच, ये 3 नरक के द्वार खोलने वाले। क्रोध कितने लोगों को आता है? इधर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा
जिसको भी क्रोध आता है छोटी छोटी बातों को, उसने तुरंत अपने आप को चमाट मारनी है, जोरदार थप्पड़ मार देना है खुद को। और जब क्रोध आता है तो समझो मैं चांडाल हूं, अपने आप को बोलना है, तो याद रहेगा कि आगे से मुझे क्रोध नहीं करना है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 राक्षस। हेलो बहन जी, गप्पे बाद में मारना, मुझे दिल्ली से बुलाया है, थोड़ा तो रहम करो। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। रॉन्ग है, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। समझ रहा है? दुनिया में दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, पापाचार, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ता चला जा रहा है। हमारे अंदर भी राम और रावण की युद्ध जो है वो हमारे अंदर भी चल रही है, आत्मा के अंदर। राम मतलब अच्छाई और रावण मतलब राक्षसी प्रवृत्तियां। जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो मनुष्य के अंदर बढ़ती चली जा रही है, और जो देवत्व है वो मनुष्य के अंदर के दैवी गुण खत्म होते जा रहे हैं। तो आत्मा का जो भोजन है वो रोज देना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान और योग, और राजयोग की शिक्षा सीखनी है। राजयोग की शिक्षा जो है वो स्वयं परमात्मा आके, अभी कलयुग का जो समय है, युग परिवर्तन का समय है। ये 4 युग कौन से होते हैं पता है आपको? सतयुग, जिसको कहते हैं राम राज्य, सत्य का युग। उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, और चौथा है और पांचवा है संगम युग। कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, इन दोनों के बीच का जो गैप है 100 साल का, उसे कहते हैं संगम युग। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, और रात्रि और दिन के बीच में क्या होता है? भोर का समय होता है। भोर का समय होता है ना, प्रातः समय, भोर का समय। वैसे ही पापी कलयुग ये रात्रि के समान है, और जो नया दिन आएगा वो सतयुग है, पावन। वहां झूठ नहीं है, वहां सत्य का राज्य है, राम राज्य है। कोई चोरी चकारी नहीं है, कोई डकैती नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रकार का दारिद्र्य नहीं है, कोई रिलेशन में ब्रेकअप नहीं है, कोई भी प्रकार की समस्याएं नहीं है। तो ऐसा जो समय है, ऐसा जो युग है, उसको कहते हैं राम राज्य, उसको कहते हैं सतयुग। तो कलयुग जाने के बाद क्या आएगा? अरे जोर से बोलो, सतयुग आएगा। ठीक है, सतयुग को राम राज्य कहते हैं, जिसको मुस्लिम लोग कहते हैं जन्नत, जिसको क्रिश्चियन लोग कहते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ या स्वर्ग। तो अभी युग परिवर्तन का समय चल रहा है। ये समय बड़ा नाजुक समय है, क्योंकि मनुष्य के अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध चालू होने वाला है, पता है आपको? 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पे ये दुनिया खड़ी हुई है। अमेरिका, ईरान, इजराइल आपस में युद्ध चल रही है। अभी सीज फायर किया, फिर से चालू हो सकती है। इजराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान, इनके बीच में वॉर चल रही है। रशिया और यूक्रेन के बीच में 2.5 साल से वॉर चल रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रही है। चाइना ताइवान के ऊपर आक्रमण करना चाहता है ना? तो सारी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के आसार है, और दुनिया में हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। तो पापी कलयुग का अंतिम समय नजदीक आ चुका है या नहीं आ चुका है? बताइए। और जो परमात्मा है, वो परमात्मा को हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाला। तो वो ऊपर वाला नीचे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अभी उसका आने का समय हो गया या नहीं हो गया? क्योंकि हम बोलते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हे भगवान, एक ईश्वर आजा और हम पतितों को, पापियों को पावन बना जा। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका आने का जो समय है कलयुग के अंत का, जिसके लिए भगवत गीता में बोला, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, झूठ फैल जाता है दुनिया में, असत्य का बोलबाला होता है, ऐसे समय पापियों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। तो अभी ईश्वर का आने का समय है या नहीं है? उसका अवतार लेने का है। उसके आने से ही ये पापी कलयुग का पावन सतयुग में परिवर्तन हो सकता है।
ये झूठी दुनिया बदल के सत्य खंड सचखंड स्थापन हो सकता है। तो भगवान जब आते हैं तो वो टीचर बन के गुरु बन के आते हैं, है ना। एक पॉप सॉन्ग आया था पहले, आप लोगों ने तो सुना नहीं होगा, जब मैं छोटा था तब मैंने सुना था। कम बैक इज अल्लाह, कम बैक एंड सेव द वर्ल्ड, वी नीड द टीचर एंड यू आर द ओनली वन। मतलब हे भगवान धरती पे आ जा, टीचर बन के आ जा, वी नीड अ टीचर एंड यू आर द ओनली वन। तो बोलते गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम, वो शिव एक ही सत्य है। और वो जब इस धरती पर आता है तो वो ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, ज्ञान की गंगा बहाता है। इसलिए शंकर के जटा से क्या निकली? गंगा निकली। वो पानी की गंगा नहीं है, वो ज्ञान की गंगा है। पानी की गंगा में हजारों सालों से मनुष्य नहा रहे, डुबकियां लगा रहे, लेकिन क्या पाप धुल गए भारतवासियों के? और ही दुनिया पापी बनती जा रही है। इसलिए परमात्मा आता है तो आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा बहाता है, अध्यात्म का, आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान सुनाता है, जिससे हमारी मन बुद्धि पवित्र होती है और जिससे हमारे पाप भस्म होते हैं, विषय विकार भस्म होते हैं। राजयोग की शिक्षा क्या है? ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थित करने का अभ्यास करते हुए परमात्मा का स्मरण कर रहा है। और वो जिस आसन पे बैठा है वो 4 पिलर से, कौन से 4 पिलर से? पहला पिलर क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल, मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और कर्मों की पवित्रता। आज हमने जो शुरुआत में मेडिटेशन के समय जो गीत सुना, किसी को याद है उस गीत की लाइंस? आज जो सॉन्ग बजाया उसकी लाइंस याद है? सब भूल गए? अरे ये नोटबुक थी, नोटबुक में लिख के रखते थे ना अच्छी अच्छी बातें। एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसने कुछ अच्छी बातें नोट की हो, है कोई? कोई भी नहीं है। सिर्फ नोटबुक लेके आए और पेन लेके आए, अच्छी अच्छी बातें नोट नहीं की। तो आज का गीत क्या था मेडिटेशन के समय जो स्टार्टिंग में लगाया था? कौन सा गीत था? पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ये गीत लगाया था आज, याद आया? तो 4 पिलर से ब्रह्मचर्य, मन की पवित्रता, तन की पवित्रता माना शरीर की पवित्रता, और तीसरा है वाणी की पवित्रता। अगर वाणी से, वाचा से हम दूसरों को गालियां दे रहे, दूसरे के बारे में गलत शब्द बोल रहे, तो उसको पवित्रता नहीं कहेंगे, उसको ब्रह्मचर्य नहीं कहेंगे। दूसरा है शुद्ध अन्न। दूसरा पिलर क्या है? शुद्ध अन्न। अगर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी है तो भोजन कैसा चाहिए? शुद्ध भोजन चाहिए। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। रेस्टोरेंट, होटल, रेडियो के ऊपर जो खाना बनता है वो नहीं खाना है। समोसे, वड़ा पाव, ठीक है, पाव भाजी, वो नहीं खाना है। माँ ने परमात्मा की याद में शांत माहौल में जो भोजन बनाया जाता है घर में, उसको ही सेवन करना चाहिए। अभी दुनिया में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि भोजन जो है, जो मनुष्य बनाने वाला है, उसके मन के अंदर अगर पापी विचार चल रहे, गंदे विचार चल रहे, तो उसके वाइब्रेशन जो है भोजन बनाने वाले के, वो अन्न में भी उतर जाते हैं, और अन्न का सेवन करने वाले व्यक्ति में भी वो गंदे वाइब्रेशन आते हैं, गंदे विचार आते हैं। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। तो शुद्ध अन्न, शुद्ध भोजन, ये राजयोग का दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर क्या है? दैवी गुण। कौन से दैवी गुण है बताओ? भगवत गीता में 16वां अध्याय है, उसमें दैवी गुण कौन से लिखा हुआ है। आप जाके स्टडी करो, लाइब्रेरी में भी भगवत गीता होगी, उसमें पढ़ो। कौन से आप लोगों को भगवत गीता का अभ्यास कितने लोग करते हैं? भगवत गीता कितने लोग पढ़ते हैं? गीता के श्लोक कितने लोगों को आता है? यहाँ पे किसी को नहीं आता है? हा? अरे पढ़ो कुछ, संस्कृत नहीं, डायरेक्टली गुजराती में भी गीता आती है, गुजराती में अर्थ भी पढ़ सकते हो। अच्छी बातें पढ़ोगे, अच्छी बातें सुनोगे तो बुद्धि अच्छी बनेगी, ठीक है?
तो मैं क्या बता रहा था, दैवी गुण कौन से है? दैवी गुण सत्य, क्रोध न करना, अहिंसा, निर्भयता, तेज, क्षमा, दया, शांति, ऐसे कई दैवी गुण है। दैवी गुण धारण करना। और चौथा है सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में लेना। ये 4 पिलर्स है जिस पे राजयोग की शिक्षा आधारित है। तो राजयोग की शिक्षा आत्मा का स्मरण करते हुए परमात्मा को याद करना, और ब्रह्मचर्य, शुद्धान्न, दैवी गुण और सत्संग, इन चारों चीजों को अपने लाइफ में फॉलो करना। इससे आत्मा की जो अष्ट शक्ति है वो बढ़ती चली जाएगी। हमारी आत्मा की अष्ट शक्तियां कमजोर हो चुकी है। कौन सी अष्ट शक्ति है? आप क्या करो, सहन करने की शक्ति दिखाई दे रहा है आपको? सहन करने की शक्ति। वो बच्चा पेड़ को पत्थर मार रहा है और उसके बदले में पेड़ जो है उसको फल दे रहा है। तो ये पेड़ की सहन करने की शक्ति है। कोई हमको गाली देता है तो हम उसको 10 गालियां देते हैं। कोई हमको 1 थप्पड़ मारता है, हम उसको 10 थप्पड़ मारते हैं। इसको सहन करने की शक्ति नहीं कहेंगे। तो सब लोग क्लॉकवाइज सहन करने की शक्ति के बाद जो भी है क्लॉकवाइज एक आवाज में बोलेंगे। सबसे पहला सहन करने की शक्ति, उसके बाद समाने की शक्ति। जैसे नदी, नाले और ओड़े जो भी है वो सारा अपना कूड़ा कचरा समुद्र में डाल देते हैं और समुद्र उस कचड़े को अपने अंदर समा लेता है। वैसे खत्म करो। वैसे व्यक्तियों के अंदर जो दुर्गुण है, जो गलत चीजें हैं, अपने दोस्तों के अंदर, अपने फैमिली में, उसको समाना आना चाहिए। नेक्स्ट बताइए। परखने की शक्ति, उसके बाद निर्णय करने की शक्ति, उसके बाद सामना करने की शक्ति, उसके बाद सहयोग देने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। ये सारी आत्मा की शक्तियां है। तो ये आत्मा की शक्तियां कमजोर हो चुकी है। इसको फिर से अगर बढ़ाना है तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में धारण करते हुए आत्मा का अभ्यास करना पड़ेगा। ये जो चित्र दिख रहा है स्वस्तिक है, ये 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। ये साइकिल है, ये गोल घूमता रहता है। पापी कलयुग खत्म हो जाता है, फिर से सतयुग आता है। कलयुग के अंतिम समय में शिव इस धरती पर अवतार लेता है और आध्यात्मिक ज्ञान गुरु बन के सिखाता है। इसलिए हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरो। और हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। ये कलयुग रूपी रात्रि में शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान सुनाते हैं और आत्मा को पवित्र बनने की राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। तो अभी जो समय चल रहा है वो तीसरे विश्व युद्ध का समय चल रहा है। अगर तीसरा विश्व युद्ध चालू हो गया तो न्यूक्लियर वॉर होगी, एटम बम का विस्फोट होगा। क्योंकि छोटे से छोटे कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बम, एटॉमिक वेपन से। और अगर एटम बॉम्ब का विस्फोट होगा तो क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे। और उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा? हेलो, बर्फ के पहाड़ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ता चला जाएगा और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से बड़े बड़े जो महाद्वीप है, अमेरिका, यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। महाजल प्रलय आएगा, धरती पे महाविनाश होगा। तो नई दुनिया, जो नया सतयुग है, नव युग है, उसमें जो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे वही उस नई दुनिया में आएंगे। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये न्यूक्लियर वेपन्स है सारे के सारे, जमीन में, आकाश में, समुद्र में, सबमरीन्स के रूप में। तो ये कलयुग का जो समय चल रहा है, इस समय में परमात्मा शिव आकर आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा बड़े बड़े भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा, वो आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देगा और एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन होगा। वसुदेव कुटुंबकम, भारत विश्वगुरु कहलाएगा।
ये समय अभी नजदीक आ रहा है। अभी सभी को अपने स्टडीज के साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान भी लेना है, मेडिटेशन करना है और आत्मा का भोजन सबको लेना है और आत्मा के जो शत्रु है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको भगाना है। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।